हेलो दोस्तों, वेलकम टू नशड़ा प्राइम। मैं जगुप्ता नर्सिंग ऑफिसर रोल लेडर 407। एक बार फिर से आप सभी का आदर सत्कार अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बहुत ज़्यादा मन में सवाल चल रहे हैं कि सर एग्ज़ाम का पेपर कैसा आएगा, सर हम नॉट से 10 मेंस का पेपर कैसे अटैम्प्ट करें, सर हम हर बार प्री क्लियर कर लेते हैं लेकिन हमारा मेंस क्लियर नहीं हो पाता, सर हम मेंस भी क्लियर कर लेते हैं लेकिन हमारी सर रैंक नहीं आ पाती, सर बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील हो रही है, सर जब हम प्री से पहले मॉक टेस्ट देते थे मेंस के तो हमारे मार्क्स अच्छे आते थे, लेकिन प्री के बाद हमारे मॉक टेस्ट में मार्क्स भी अच्छे आने कम हो गए, यानी कि मार्क्स डाउन हो गए। तो इन सब चीज़ों का क्या सॉल्यूशन है सर, क्या हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये सब ज़्यादा सवाल हमारे दिमाग के अंदर आ रहे हैं। तो टेंशन ना लीजिए, मैं कुछ एक पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से पेपर अटैम्प्ट कर सकते हो, क्या गलतियाँ रह सकती हैं जिनको आपको बचना है उन गलतियों से। तो बिना कोई देरी के फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, क्योंकि हम पूरा का पूरा फुल डिटेल प्लान इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले बात करना चाहेंगे कि हमारी गलती कहाँ रहती है, हम सबसे ज़्यादा गलती क्या करते हैं। सबसे पहला गलती तो हम करते हैं कि हम ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपने पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ते ही आपको आंसर लग रहा है कि इसका फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते ही हमने फर्स्ट ऑप्शन पढ़ा और हमने कहा सही है और हमने आंसर कर दिया, दैट इज कॉल्ड ओवर कॉन्फिडेंस। इस वजह से हमारे क्वेश्चन गलत होते हैं, जिसे अपन कहते हैं सिली मिस्टेक। दूसरा पॉइंट, हम ओवर अटेम्प्टिंग कर लेते हैं। ओवर अटेम्प्टिंग बोले तो क्योंकि हम कहीं ना कहीं हमारे मॉक टेस्ट वाले जॉनर में चल रहे होते हैं, ठीक है। कि अगर हम मॉक टेस्ट के अंदर 140 145 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जॉनर वही चल रहा होता है कि हमें तो उतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तभी जाके हमारा सिलेक्शन होगा। लेकिन नहीं गाइज, कभी भी ऐसा नहीं होता है। मॉक टेस्ट के अंदर कहीं ना कहीं कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन आपको ऐसे दिखते हैं, 50 क्वेश्चन ऐसे दिखते हैं जो आप पहले कर चुके होते हो। लेकिन जब हम नॉट सेट के पेपर में बैठते हैं तो बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं। वहाँ का एनवायरनमेंट अलग होता है, वहाँ का सारा शेड्यूल पूरा अलग होता है कि हमें किस तरह से अटैम्प्ट करना है, क्या करना है। तो आप कभी भी मॉक टेस्ट के भी आप पर वहाँ पर अटैम्प्टिंग का सोचना ही मत। वहाँ इतना रखना कि हाँ यार, अगर मैं इतना अटैम्प्ट करूँगा तो मेरे सिलेक्शन के चांसेस बन जाएंगे, तो आप वो एक प्लान रख सकते हो, ठीक है। और तीसरी चीज़, आप सबसे ज़्यादा गलती करते हो, किसी भी एक क्वेश्चन में अटक जाते हो। क्या कभी आप इंस्ट्रक्शन में नहीं पढ़ते कि ईच क्वेश्चन एज इक्वल मार्क्स होता है ना, ईच क्वेश्चन एज इक्वल मार्क्स, यानी कि हर एक क्वेश्चन का आपको 1 नंबर ही मिलेगा, चाहे आप उसके लिए 5 मिनट दें, चाहे 10 मिनट दें, चाहे 15 मिनट दें। तो हमेशा आपको एक टाइम मैनेजमेंट बना के रखना है, जिससे कि पूरा पेपर आप अटैम्प्ट एक बार कर सकें और 1 से 2 बार आप राउंड भी ले सकें पेपर को। तो ये सारी कॉमन मिस्टेक थी जो आपकी गलतियां होती है। लेकिन आप कहोगे सर अभी हम 5-6 दिनों में क्या ऐसा करें कि जिससे हम अपने पेपर को और ज़्यादा एंथुजियाज कर सकें। आपको करना कुछ भी नहीं है, जो आपने पढ़ा है सिर्फ आप उसी को रिवाइज करते चलो और सबसे ज़्यादा दिमाग के अंदर एक मैनिफेस्ट करते चलो कि जो मैंने पढ़ा है पेपर उसी में से आएगा, जो मैंने पढ़ा है पेपर उसी में से आएगा। अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो किसी का भी नहीं होगा। मैं इस दुनिया के अंदर मुझे आया हूँ तो, और मैंने तैयारी की है नॉट से 10 मेंस की, तो मुझे नर्सिंग ऑफिसर बनना है और नॉट से 10 मेंस के अंदर ही मुझे नर्सिंग ऑफिसर बन के निकलना है। नॉट से 11 जैसा मेरे दिमाग में कुछ है ही नहीं, प्लान बी जैसा कुछ होना ही नहीं चाहिए। सिर्फ हमारे दिमाग के अंदर प्लान ए होना चाहिए और दैट्स फाइनल प्लान कि हमें नर्सिंग ऑफिसर बनना है। तीसरी चीज़, अभी इस टाइम पर बहुत ज़्यादा दोस्त के कॉल आते होंगे, कभी कजिन्स के कॉल आते होंगे, कभी रिश्तेदारों के कॉल आते होंगे, कभी आपके प्रेमी प्रेमिका या फिर जो प्रियतम प्रियतमा के कॉल आते होंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ आपको ये याद रखना है कि आपको सिर्फ उन्हीं लोगों से बातें करनी है जो आपके अंदर नेगेटिविटी क्रिएट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मेरे पास वो 1-2 दिन से कॉल आ रहा है कि सर मेरे दोस्त का कॉल आया, उसने मुझे ऐसे कह दिया पेपर ऐसा आएगा, तो अटैम्प्ट कर पाएगा नहीं कर पाएगा। सेल्फ डाउट वाले क्वेश्चन जो भी आपसे करता है उनसे बिल्कुल कट ऑफ हो जाना है, उनका नंबर ही डिलीट कर दो अपने कॉल से। पांचवी चीज़, इस टाइम पर कभी भी किसी भी इंसान से लड़ाई आपको अवॉइड करनी है, किसी से भी आपको लड़ना झगड़ना नहीं है। छठवां पॉइंट, आपको इस टाइम बीमार बिल्कुल भी नहीं होना है, बिल्कुल नॉर्मल फूड लेना है, ठीक है, बिल्कुल हेल्दी खाना खाना है। क्योंकि इस टाइम अगर आप बीमार हो गए तो आप बीमारी अफोर्ड नहीं कर पाओगे। इवन एक फीवर भी हो गया तो वो भी आपके 2 से 3 दिन खा जाएगा। तो बहुत लाइट फूड लेना है, कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं खानी जिसकी वजह से आपकी तबीयत खराब हो जाए। लास्ट में कुछ 1-2 पॉइंट आपको बताऊंगा कि कैसे पेपर को अपन को अटेम्प्ट करना है, जिसको लेके हम इस वीडियो के अंदर जुड़े हैं। आप जब भी, सबसे बड़ी गलती हमारे साथ क्या होती है, जैसे ही हम एग्जाम सेंटर के अंदर घुसते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर एंजाइटी लेवल बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। और मैं कितना ही आपको समझा लूँ, कोई दुनिया आपको समझा रही, लेकिन वो एक ह्यूमन फिनोमिना है, एक नेचुरल फिनोमिना है। होगा, बिल्कुल होगा, डेफिनेटली होगा। लेकिन हम इसको किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं। एक्चुअली जैसे हम एग्जाम सेंटर के अंदर घुसते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन सामने बैठते हैं, सिर्फ आपको हेड डाउन करना है और सिर्फ अपने सपनों के लिए सोचना है, अपने माता पिता के सपनों के लिए सोचना है, उस 1 लाख रुपए सैलरी के लिए सोचना है, अपने आत्मसम्मान के लिए सोचना है। जब आप इन चीज़ों को सोचते रहोगे आपका एंजाइटी लेवल सबसाइड हो जाएगा, क्योंकि आपके दिमाग में एंजाइटी जैसी चीज़ें आएंगी नहीं। सिर्फ इन्हीं चीज़ों के बारे में मैनिफेस्ट करते रहना है कि मेरा सिलेक्शन होगा, मेरा सिलेक्शन होगा, और इन्हीं चीज़ों के बारे में सोचते रहना है। और बाकी पेपर अटैम्प्ट करने के लिए सिर्फ आपको एक ही ट्रिक बताऊंगा गाइज। जो 40 क्वेश्चन का पहला स्लॉट आएगा उसके अंदर सिर्फ ये देख लेना कि जय सर ने हमें बोला था कि हमें उस फर्स्ट स्लॉट के अंदर पेशेंस रखना है, उस फर्स्ट स्लॉट के अंदर हमें होपलेस नहीं होना है
उस फर्स्ट स्लॉट के अंदर हमें एंजाइटी का शिकार नहीं होना है, चाहे हमें 40 में से 20 क्वेश्चन ही क्यों ना आए, चाहे 40 में से हमें 20 क्वेश्चन ही क्यों ना आए, लेकिन उस पहले स्लॉट के अंदर हमें बिल्कुल भी पेशेंस लूज नहीं करना है। नॉट सेट सिर्फ और सिर्फ आपका पेशेंस चेक करेगा, वो देखना चाहेगा कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है, आप कितना ज़्यादा एंजॉयटी लेते हो। नॉट सेट का पेपर कोई हवा नहीं है, लेकिन वह पेपर का माहौल ऐसा सेट कर देता है कि वो हमें ऐसा लगने लग जाता है कि ये कितना दुनिया का सबसे बड़ा टफ एग्जाम तो नहीं है। तो बस इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन ये है कि फर्स्ट स्लॉट के अंदर आपको अपना पेशेंस लूज नहीं करना है। सिर्फ ये सोचना है कि कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे आप। सिर्फ आपको फर्स्ट राउंड लेना है। फर्स्ट राउंड बोले तो पहला क्वेश्चन आया टिक किया, दूसरा नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, तीसरा नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, चौथा पढ़ा नहीं आया, पांचवा पढ़ा नहीं आया, छठवां पढ़ा नहीं, एक साथ 5 क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे तो होपलेस नहीं होना है। बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आने वाले जो 4 स्लॉट है 40 क्वेश्चन, जो आने वाले 3 स्लॉट है सॉरी 40 क्वेश्चन के, वो आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। क्योंकि जो नॉट सेट आपके साथ गेम खेलना चाह रहा था, उस गेम में आपने नॉट सेट को हरा दिया है। आप अपने पेशेंस के साथ बने हुए हो और ये ट्रिक आपने यूज कर ली। गारंटी दे रहा हूं आपका पेपर आपसे कोई नहीं छीन सकता, आपको नर्सिंग ऑफिसर बनने से कोई नहीं रोक सकता और आपको अपने सपने पूरे करने से कोई नहीं रोक सकता। एलिमिनेशन टेक्निक यूज करनी है, मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। एलिमिनेशन टेक्निक अगर टॉपर्स क्या करते हैं, टॉपर्स 3 चीजों पर करते हैं, गैस वर्क नहीं करते, एक्यूरेसी फोकस करते हैं और एलिमिनेशन टेक्निक यूज करते हैं। तो जितना अगर जो क्वेश्चन में आपको लग रहा है 2 ऑप्शन कंफ्यूजन है, 3 ऑप्शन कंफ्यूजन है, एक बार कोशिश करो उसमें एलिमिनेशन टेक्निक यूज करने की। अगर आपने एलिमिनेशन टेक्निक को अच्छे से यूज किया तो आप बहुत सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लोगे। एक्यूरेसी रखनी है अपन को। और जो मैंने आपको एलिमिनेशन टेक्निक के अंदर बताया, वर्डिंग्स कुछ बताइए कि आपको एक्सेप्ट आ जाए, ऑलवेज एक्सेप्ट आ जाए, नोट आ जाए, कॉन्ट्राइंडिकेटेड आ जाए, इन वर्ड्स पे फोकस करना है कि क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। नॉट सेट हमेशा इन्हीं के साथ खेलता है, वो क्वेश्चन के साथ नहीं खेलता, वो ऑप्शन के साथ खेलेगा। ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। इस तरह से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, लाइट फूड खाना है, जो भी मैंने चीजें बताई आपको बस उसके साथ फॉलो करना है। गारंटी दे रहा हूं सिलेक्शन आपसे आपका कोई भी नहीं छीन सकता, खुद भगवान भी आपसे नहीं छीन सकते अगर आप इस प्रोसेस के साथ चलोगे। बाकी फिर जुड़ूंगा मैं आपके साथ, लाइव में जुड़ ही रहा हूं, डेली बेसिस पे आपको गाइड कर रहा हूं। बस आप इसी तरह से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, जैसे सारी अपडेट सारी गाइडेंस आपको अप टू डेट मिलती रहे। बाकी और कोई आपको कुछ भी डाउट लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा, वहां पर कैसे भी क्वेरी आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।